लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं। मेरी खुशी है कि नाज़िर साहब की जमीन पर मैं खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूँ कि मेरी मिट्टी, मेरी चाहत, मेरी पहचान की खुशबू, मेरी मिट्टी, मेरी चाहत, मेरी पहचान की खुशबू, मेरी मिट्टी, मेरी चाहत, मेरी पहचान की खुशबू। आप सब लोग सुनिएगा, उम्दा शायरी करेंगे। मेरी मिट्टी, मेरी चाहत, मेरी पहचान की खुशबू, मेरे हर शेर से निकलेगी हिंदुस्तान की खुशबू, मेरे हर शेर से निकलेगी हिंदुस्तान की खुशबू। और महक शामिल फजा में इस तरह है मुल्क में देखो। हमारे देश की खूबसूरती क्या है, इसकी सुंदरता क्या है। महक शामिल है अपने देश में कुछ इस तरह देखो, कहीं गालिब, कहीं खुसरो, कहीं रसखान की खुशबू, कहीं गालिब, कहीं खुसरो, कहीं रसखान की खुशबू। और वतन की खाक में लिपटे हुए हैं कब्र में जो भी, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो आजाद कराए हमारे देश को, कि वतन की खाक से लिपटे हुए हैं कब्र में जो भी, उन्हीं की जान से आती है यहाँ ईमान की खुशबू, उन्हीं की जान से आती है यहाँ ईमान की खुशबू। और ये विद्यालय है। हम लोग ऐसे उम्र में हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं या आपके घर सभी भाई बहन बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, ये उम्र जो होती है उसमें क्या स्थितियां होती है जब नौकरी नहीं मिलती है, कि उम्र भर ये नौकरी की चाह ले डूबी हमें, उम्र भर ये नौकरी की चाह ले डूबी हमें, पुस्तकों में रात दिन मेरा सफर कटता रहा। उम्र भर ये नौकरी की चाह ले डूबी हमें, पुस्तकों में रात दिन मेरा सफर कटता रहा। मेरे बच्चे मेरे कंधों के बराबर आ गए, मेरे बच्चे मेरे कंधों के बराबर आ गए। मैं शहर में अब तक तैयारियां करता रहा, मैं शहर में अब तक तैयारियां करता रहा। समय भी बहुत कम है, इसलिए हमको भी सोचना है इस बात को। हमारे देश में देखिए कैसे कैसे 2-2, 4-4, 10-10 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। मतलब आप इसको इमेजिन करिए कितना मतलब घृणित करता है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। मैंने पंक्तियां लिखा कि कली लूटते हैं सुमन लूटते हैं, कली लूटते हैं सुमन लूटते हैं, बहारों भरा वो चमन लूटते हैं। और मेरे मुल्क में कुछ दरिंदे हैं साहब जो मासूम बच्ची का तन लूटते। क्या बात है, जो मासूम बच्ची का तन लूटते हैं। आप लोग देखिए, माता पिता जो होते हैं अपने पिता की कीमत वही जानता है जिसके पिता नहीं रहते। छोटी सी 1 मिनट की नज़्म है, थोड़ा सा आप लोगों का मन मानता हूँ, तालियां नहीं मांगूंगा, मुझे यकीन है आप ये कविता लेकर जाएंगे। एक बहुत छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 4-5 साल का, उसके पिता की डेथ हो जाती है। अब वो अपने पापा की इस उम्र में, हम लोग जिस उम्र में है उनकी कमियों को महसूस कर रहा है। देखिए कैसे महसूस करता है कि नयूं छिप छिपा कर मैं आंखें भिगोता, नयूं छिप छिपा कर नयूं छिप छिपा कर मैं आंखें भिगोता, जो सर पे मेरे हाथ पापा का होता, नयूं छिप छिपा कर मैं आंखें भिगोता, जो सर पे मेरे हाथ पापा का होता। और दबी हसरतों को भी मैं खोल देता, पापा जो होते तो सब दबी हसरतों को भी मैं खोल देता, पापा जो होते तो सब खोल देता। मगर ऐसा दिन हिस्से आया नहीं, मगर ऐसा दिन हिस्से आया नहीं है, मेरे सर पे पापा का साया नहीं। मगर ऐसा दिन हिस्से आया नहीं है, मेरे सर पे पापा का साया नहीं है। रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, नहीं याद पापा ने कब साथ छोड़ा। कि रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, नहीं याद पापा ने कब साथ छोड़ा। तो सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, कि सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, छलक आता है मेरी आंखों से पानी। क्या बात है, कि सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, छलक आता है मेरी आंखों से पानी। और पैसों की जब भी कभी बात आई, कोई चीज जो अपनों से छीनने का अधिकार होता है वो दुनिया में किसी से नहीं होता। आप लोग यहीं से बोलिएगा कि पैसों की जब भी कभी बात आई, पापा तुम्हारी बहुत याद आई। कि पैसों की जब भी कभी बात आई, पापा तुम्हारी बहुत याद आई। एक की जरूरत हो तो 3 लेता, एक की
देते तो मैं छीन लेता, नहीं आप देते तो मैं छीन लेता, मगर ऐसा दिन मुझसे आया नहीं है। मेरे सर पे पापा का साया नहीं है। बहुत बहुत आभार चार पंक्तियों के साथ कि अपने गम से उबर गए होते, अपने गम से उबर गए होते, जख्म कर दिल के भर गए होते।